झारखंड के एक पूर्व मंत्री जी एनोस एक्का, जिन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल कर खूब अपने नाम से अपनी पत्नी मेनन एक्का के नाम से संपत्तियां खरीदी थी, आज उस पर अदालत ने फैसला सुना दिया। 7 साल कठोर कारावास की सजा पति पत्नी दोनों को सुनाई गई है। ये झारखंड के लिए एक नजीर कहा जा सकता है, क्योंकि झारखंड में कई ऐसे अधिकारी हुए, कई ऐसे मंत्री हुए जिन्होंने लूट मचाई है, लेकिन यहां एक पहली बार इस तरह का मामला पेश आया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी एनोस एक्का लंबे वक्त तक कहा जा सकता है कि जेल के सीखचों के अंदर रहे और अब उन्हें 7 वर्ष की सजा और काटनी होगी, साथ ही उनकी पत्नी को भी, क्योंकि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर जिस तरह से जमीन की खरीद की गई थी और उस वक्त के अधिकारी कार्तिक प्रभात, उस वक्त जो अधिकारी थे, उन्होंने भी इस जमीन की खरीद बिक्री में अपनी तरफ से कानून नियम कानूनों को ताक पर रखकर इन जमीनों की खरीद करवाई थी। अब कहीं न कहीं वो भी रडार पर आ गए और उन्हें भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज है हमारे साथ। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये अपने आप में बड़ी बात है कि एनोस एक्का, एक पूर्व मंत्री को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, देखिए 2006 से लेकर 2008 तक जब वो मंत्री रहे, उस दौरान बहुत सारे अवैध तरीके से जो संपत्ति है उनके द्वारा अर्जित की गई। और कल भी हमने इसके बारे में बताया था कि किस तरह से जो रांची के ऐसे पॉश इलाके हैं जहां पर ये जो संपत्ति है वो अर्जित की गई थी। और इस पूरे मामले में कोर्ट में बहुत सारी बातें जो है वो सीबीआई की ओर से बताई गई और उसके बाद जो है ये बड़ा फैसला आया है, जहां जिस तरह से जो पूर्व मंत्री हैं एनोस एक्का और उनकी जो पत्नी है उन्हें भी जो कड़ी सजा है वो दी गई है और कठोर कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई है और दोनों को 7-7 साल की जो सजा है वो दी गई। हालांकि विभिन्न धाराओं के तहत जो है कुछ और भी सजा है, लेकिन क्योंकि जो मैक्सिमम ईयर्स है वो सेंटेंस है वो 7 साल है, इसलिए वो उसमें ही काउंट होगा। और देखिए, सुनवाई जब वो चल रही थी, इससे पहले की बात करें तो 18 गवाह जो है वो सीबीआई की ओर से पेश की गई थी। और अगर बात करें तो जब कल ये बताया गया कोर्ट की ओर से कि वो दोषी है और उसके बाद जब सजा के बिंदु पर आज डिस्कशन हो रहा था तो उन डिफेंस की ओर से, यानी कि एनोस एक्का, मेनन एक्का और जो अन्य 9 आरोपी थे उनकी ओर से बहुत सारे बातें कही गई, बहुत सारा ऐसा ग्राउंड दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के हवाले दिए गए और ये कहा गया कि इसके अलावा अगर बात करें कि जो सीबीआई का मामला है उसके अलावा एसीबी का मामला है और कई अन्य मामले हैं जिसमें वो सजा काट चुके हैं। और सजा की बात करें तो अगर बहुत सारे साल तक जो है वो जेल में रह चुके हैं और 3 साल लगभग जो है इस मामले में भी वो जेल पर रहे हैं, तो जो सेंटेंस है वो कम होना चाहिए। वो बड़ा एक ग्राउंड जो था वो दिया गया था जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए सजा का ऐलान किया। और देखिए, एक बात जानना चाहेंगे कि देखिए, एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का लंबे वक्त तक जेल में रहे, तो ये जो 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई है, ये 7 साल अब शुरू होगा या उसमें से कुछ सजा की अवधि कम हो जाएगी? देखिए, जो 17/8/2019 को जेल गए थे और 15/12/2012 को ये बाहर आ गए थे, ये जो साल है उसमें काउंट होगा क्योंकि ये उसी केस से संबंधित मामला था, तो उसमें वो घट सकता है क्योंकि और भी बहुत सारे जो लीगल चीजें हैं वो उसमें आने वाले समय में एड ऑन होगी। लेकिन ये एक बड़ा मामला था और कल हमने ईडी ऑफिस की जो तस्वीर थी वो भी दिखाई थी। नीरज, इससे यहाँ एक सवाल और उठता है कि झारखंड में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कोई पहली बार नहीं हुआ है, कई रसूखदार अधिकारियों ने, पूर्व मंत्रियों ने किया है, यानी उनके लिए भी ये खतरे का संकेत हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी फंस सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये एग्जाम्पल होगा उनके लिए कि आपको जो पद दिया जाता है उस पद का दुरुपयोग ना करें। पब्लिक जो है आपको वोट देकर बैठाती है ताकि आप पब्लिक का काम करें, ना कि अपनी जो जेब है वो भरे, अपनी जो तिजोरी है वो भरे। और ऐसे में कोर्ट ने जो सजा सुनाई है वो बिल्कुल एक एग्जाम्पल सेट करेगा वैसे लोगों के लिए, वैसे जो मंत्री रहे हैं उनके लिए और वैसे जो जिम्मेवार पद पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए, कि वो जब इस
पोजीशन में आते हैं तो वो पब्लिक के लिए काम करे और अपनी काम जो है ईमानदारी से करे, अपनी जेब भरने का काम ना करे। और कोर्ट लगातार इस तरह के कई मामले हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के मामले को हम देख ले या फिर जो अन्य आरोपी रहे हैं या फिर जो दोषी रहे हैं उन मामलों को देख ले, तो कई तरह की जो बातें हैं वो कोर्ट की ओर से सामने आया है और कोर्ट ने उन्हें एक तरह से सबक सिखाने का काम किया है और सजा का ऐलान भी किया है। और उसी प्रकार से आज का भी मामला अगर देख ले तो पूर्व मंत्री जो एनोस एक्का हैं, जिन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहते हुए इतने बड़े जो है तरीके से संपत्ति अर्जित किया था, उन्हें भी एक तरह से कड़ी सजा दी है और अब जो है उन्हें कठोर सजा भुगतना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सजा की जो अवधि है वो बढ़ेगी, साथ ही जुर्माना भी देना होगा। चलिए, तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ अपडेट आता है, क्या वो अपील में आगे जाएंगे। और एक बात तो तय है कि जिस तरह से एक पूर्व मंत्री को एक सख्त सजा का ऐलान हुआ है तो ये कई लोगों के लिए डरने वाली बात है, उनके लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि कई आरोपी सीएनटी एक्ट उल्लंघन के अभी भी हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।